और मेरे साथ बहन अनीका हैं जो बाइबल कॉलेज के 3rd ईयर की स्टूडेंट हैं, और हमारे साथ बहन परवीन हैं। हम टीम आए हैं ताकि आपके घर के लिए दुआ कर सकें और आपको इतनी सलामती की बरकत चाह सकें। आए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। कदूस कदूस आसमानी बाप तेरे को गुजारी करते हैं इस दिन, इस मौका, इस घड़ी के लिए पाक खुदावन, जो आपने मेरी ज़िंदगी में बख्शे खुदावन। हम ना इस लायक थे, ना इस काबिल थे, या आपकी मोहब्बत किस लायक किया। अब आप तेरे को गुजारी करते हैं। अब आप तो निकल जिस घर में जाओ उस घर की खैर सलामती चाहो। अब आप इस घर की खैर सलामती चाहते हैं। हर एक फर्द के लिए खैर बरकत की दुआ करते हैं, खैर सलामती की दुआ करते हैं। पाक खुदावन हमारे इस घर में आना बाइसे बरकत ठहरे। अब पाक खुदावंदा आज जो कुछ भी इन्हें सिखाया जाए पाक खुदावंदा, जो कुछ कलाम की बातें बताए खुदावंदा, इनके दिल पे चोट लगे पाक खुदावंदा, ताकि तेरे रास्ते पे चलने वाले बने और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। यीशु के नाम से आमीन आमीन। दूरों पैंडा करके सजदा कर देने ले फेरियां, चरनी वाले दियां शाना ने उजेड़ियां, चरनी वाले दियां शाना ने उजेड़ियां। आयशा चल के दूरों पैंडा करके, आयशा चल के दूरों पैंडा करके सजदा कर देने ले फेरियां, चरनी वाले दियां शाना ने उजेड़ियां, चरनी वाले दियां शाना ने उजेड़ियां। आदम हवा तो कसूर में हो गया, फल खा के में तो दूर हो गया। आदम हवा तो कसूर में हो गया, फल खा के में तो दूर हो गया। किता वादा सी खुदाया जेड़ा पूरा ना निभाया, किता वादा सी खुदाया जेड़ा पूरा ना निभाया। होया पापा तुर दूर हनेरियां, ओ चरनी वाले दियां शाना ने उजेड़ियां, चरनी वाले दियां शाना ने उजेड़ियां, चरनी वाले दियां शाना ने उजेड़ियां। दामन के जलाल के लिए इसी तरह सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम करेंगे। हमारे दरमियान बहन परवीन हैं, हम उनके साथ मिलकर दुआ करेंगे। कदूस 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 मेहरबान कादरी मुतलिक खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावा, और तेरे नाम को खुदावा इज्जत और जलाल देने वाले बन जाए खुदावा। अब जिंदा आसमानी बाप आज का जो कलाम हो हमारी सबकी ज़िंदगी के लिए हो, आज का कलाम हमारे घरानों के लिए हो खुदा बाप। आज का कलाम खुदा बाप हम जहाँ जहाँ तेरा कलाम तेरी खिदमत करने वाले बने खुदा बाप, तो अपने हाथ के नीचे हमें लेके चल खुदा बाप। मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ, सारा जलाल सारी इज्जत तेरे नाम को देने वाली हम बन जाए खुदा बाप। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ हो, यीशु के नाम से मांग कर जो कुछ पाला। आजकल देखते हैं क्रिसमस का मतलब कि महीना है, तो हमें चाहिए कि हम खुदा के घर में जाएं और इबादतें करें। लेकिन जो नौजवान लड़के हैं, नौजवान अब तो लड़कों के साथ जो नौजवान लड़कियां हैं वो भी बुरे रवायशों में पैदा होती हैं, मतलब कि बुरे काम करती हैं। तो आज मैं ये सिखाना चाह रही हूँ कि ये जो महीना है हमारे लिए बरकत का है, ना कि हम इस महीने में बरकतें हासिल करें। हमें चाहिए कि हम इस महीने में बरकतें हासिल करें, ना कि लानतें दूसरों से ले। तो मेरे साथ पहला कुरिन्थियों 6 बाब की 19 आयत से हम तलावत करेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदुस का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है, और तुम को खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदावन का जलाल जाहिर करो। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जनाम सबके लिए बाइस से बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आज हमें इस वर्ष में ये सीखने को मिलता है कि जो हमारा बदन है वो रूह कुदुस का मक़दस है, यानी कि हम खुद के नहीं हैं, हम खून से खरीदे गए हैं। हमारे खुदावन ने हमारे लिए जान दी, हमारे लिए कोड़े खाए, हाथों पाँव में कील ठकवाया, मुंह पे थूका गया, उनके और जलीलो खवार किया गया। किसकी वजह से? हमारे गुनाहों की वजह से। उन्होंने हमें बचाने के लिए, हमें नजात देने के लिए खुद को जलील किया। जैसे आज हम देखें कि हम किसी की एक बात भी नहीं सुनते। अगर किसी ने हमें एक बात बोली हम उसे 4 आगे से सुनाएंगे कि क्यों हम उसकी बर्दाश्त करें, क्यों उसने मुझे ऐसा बोला है। तो खुदावन ने हमारे लिए सब बातें बर्दाश्त की, उन पर लान तान किया गया, वो चुप रहे। किसकी वजह से? मेरी वजह से, आप सबकी वजह से, आप सबके गुनाहों की वजह से, मेरे गुनाहों की वजह से, ताकि मैं इन्हें नजात दे सकूं। तो जो लड़के हैं अपने बदन को पूरा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, ये जो लड़के बास तौर पे करते हैं, जब 24 की नाइट होती है तो गड़ियों में खड़े होकर ड्रिंकिंग करते हैं। अपने अंदर की जो उनका बॉडी
मेंटल जो हिस्सा होता है वो खुद उससे ख़राब करते हैं। तो इन्हें चाहिए कि खुद को खुदा के कलाम के लिए तैयार करना। इन्हें चाहिए उस रात खुदावन की इबादत करना, चर्च में आना और खुदावन का शुक्र करना और खुशियाँ मनाना कि खुदावन ने हमारे लिए जान दी है, खुदावन ने हमारे लिए सब कुछ किया है। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, बुरे काम करते हैं, बुरी बातें करते हैं। तो मैं आपको आज ये सिखाना चाह रही हूँ कि जो हमारा बदन है वो हमारा नहीं है, बल्कि खुदा का मक़दस है। खुदा का रूह हम में बसा हुआ है और खुदा का रूह पाक है या नापाक है? पाक है। तो क्या हम जो खुदा का रूह हमें बसा हुआ है, हम अपने जो हमारे अंदर, हम क्यों उसे नापाक करते हैं? हमें चाहिए, हमें खुद को पाक रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बदन है वो खुदा का मक़दस है, खुदा का रूह इसमें बसा हुआ है। तो आज हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने आप को, हमें अपने दूसरे बहन भाइयों को खुदा के रास्ते पे लाएं, ताकि अगर कोई हम किसी को देखे ना कि ये बुरी रवाइश में है तो हम उसे मना करें कि भाई तू ऐसा ना कर, बहन तू ऐसा ना कर, ये गलत काम है। तो अपने आप को ये नुकसान ना पहुंचा, इससे तुझे भी नुकसान होगा। एक तो वो खुद नुकसान उठाएगा, एक खुदा की नज़र में भी मुजरम ठहराया जाएगा, क्योंकि खुदा का रूह उसमें बसा हुआ है, खुदा का पाक रूह उसमें बसा हुआ है। और ये जो बॉडी है वो उसकी नहीं है, बल्कि खून से खरीदी गई है। खुदावन ने अपना पाक लहू दे के उसे खरीदा है। खुदावन ने अपना पाक लहू बहा कर उसे खरीद लिया है। मुझे खरीदा है, आपको खरीदा है। तो आज हमें चाहिए कि अपने आप को खुदावन के हैंडओवर कर दें, अपने आप को खुदावन के ताबिया कर दें। तो आज का पाक कलाम मतलब कि जो मोरल है वो यही है कि हमें चाहिए कि अपने आप को खुदावन की तरफ करें, अपना सारा ध्यान, अपना सारा फोकस खुदावन की ताबिया कर दें, ताकि वो हमें बरकतों से नवाजता रहे। हम खुदावन से बरकतें मांग लेते हैं, लेकिन फिर हम बेवफाई कर देते हैं, हम उससे भूल जाते हैं। लेकिन हमें चाहिए कि हमारा पूरा ध्यान खुदावन की तरफ हो और हम माने कि वाकई में खुदावन का रूह हमें बसा हुआ है। हम अपने जिस्म को ये नुकसान ना पहुँचाएँ, ना अपनी बॉडी को ये नुकसान ना पहुँचाए। खुदा मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, खुशियाँ मना सके कि मेरे बाप ने मुझे सेहतयाबी अता फरमाई है और तेरे नाम की गवाही देने वाले बन सके। खुदा आज हमारे इस घर में आना बरकत का बाइस ठहरे है। पाक खुदा जो कुछ भी इन्हें सिखाया गया है ना, इनके दिल के तख्ते पे नश करना, ताकि ये सुनकर उस पर अमल करने वाले बन सके। अपनी पनाह में और अपनी हिफाजत में रखना। जो कुछ मांगा हमसे उसके नाम से पा लिया, आमीन। जिस तरह खुदा आज हमें दें, जिस कर्ज़ों को माफ़ करते हैं, क्योंकि मेरे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत अब से लेके मुक़द्दस लोगों के साथ, हाज़िर जमात के साथ और इस घराने के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे।